हे दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में किसी ना किसी के मुंह से ये दो लाइन तो जरूर सुनी होगी कि बहुत बड़ा पनौती है यार तू, या फिर क्या किस्मत वाला है यार। दो औरतों ने तो ये बहुत बार सुना था। पहली जेसिका, 42 साल की एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट जो खुद भी अपने आप को एक बहुत लकी औरत समझती थी। और समझेंगी क्यों ना, उनके पास उनकी ड्रीम जॉब थी, एक लविंग हस्बैंड था जिसे वो किस्मत से एक डिनर पार्टी में मिली थी, दो बहुत अच्छे बच्चे थे और अच्छे खासे पैसे थे जिससे उन्होंने ऑलमोस्ट अपने सारे ड्रीम्स को पूरा करा था। इन्हीं सब रीजंस की वजह से वो बोलती थी कि मेरी लाइफ के हर एस्पेक्ट में मैं बहुत लकी रही हूँ। जबकि दूसरी तरफ 27 साल की पेट्रिका अपने आप को एक बहुत अनलकी औरत समझती थी। अभी कुछ साल पहले ही वो एक एयरलाइंस में एज अ कैबिन क्रू काम कर रही थी, जहां बहुत जल्दी उन्हें सबने एक पनौती टाइप की लड़की का टाइटल दे दिया। बिकॉज उनकी स्टार्टिंग की एक फ्लाइट में एक बेवड़े इंसान ने ऐसा बिहेव किया जिसे प्लेन की अचानक लैंडिंग करनी पड़ी। फिर उनकी दूसरी एक फ्लाइट पे बिजली गिर गई और फिर एक और फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। और ऐसे ही कई अनलकी चीजें उनके साथ हमेशा होती रहती थी, जैसे कि खराब रिलेशनशिप्स में आना, जिसे भी विश करना उसका इंटरव्यू या एग्जाम में फेल होना, हमेशा गलत टाइम पे गलत जगह पे होना, ये सब चीजें और ऐसे ही कई लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से पेट्रिका सोचती थी कि वो तो पनौती है ही, बट उनके साथ जो भी रहेगा उसके ऊपर भी बैड लक आ जाएगी। अब ये दो औरत और उनकी तरह 400 लोग जो अपने आप को या तो बहुत लकी या अनलकी समझते थे, ऐसे लोगों पे डॉक्टर रिचर्ड वाइसमैन ने अराउंड 8 से 10 साल स्टडी करी, ये पता करने के लिए कि क्या सच में कुछ लोग जेसिका की तरह बहुत लकी होते हैं जिंदगी में, जिन्हें हर चीज बेस्ट मिल जाती है, जबकि कुछ लोग कितना भी कर ले उनके साथ हमेशा बुरा ही होता रहता है। ऐसे कई क्वेश्चंस के आंसर्स वो सर्च करने लगे और रिसर्च के एंड में वो ये कंक्लूजन पे आए कि हाँ, सच में कुछ लोग लकी होते हैं और कुछ लोग अनलकी। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात उन्हें ये पता चली कि लाइक ऐसी चीज नहीं है जो हाथ की लकीरों के साथ फिक्स होती है, नहीं, बल्कि लकी और अनलकी होना इसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। स्पेसिफिकली 4 रीजन होते हैं, 4 चीजें, 4 आदत होती है जो किसी भी अनलकी इंसान को लकी बना सकती है। और ये थियरीज उन्होंने अपने 10 साल की रिसर्च में कई अनलकी लोगों को सिखा के प्रूफ भी करके दिखाया, इंक्लूडिंग पेट्रिका। इसलिए आज मैं आपके साथ उनकी अमेजिंग बुक के वो 4 प्रिंसिपल्स शेयर करूंगा जो आपको किस्मत वाला बना देगी। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, चांस अपॉर्चुनिटीज। एक बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट में डॉक्टर ने क्या किया कि दोनों अनलकी और लकी लोगों को न्यूज़पेपर दिया और कहा कि देखो, गिनो और बताओ कि टोटल इस न्यूज़पेपर्स के अंदर कितने फोटोज है। अब इसका रिजल्ट ऐसा निकला कि अनलकी लोगों ने ऑन एवरेज 2 मिनट लिए पूरे फोटोज गिनने में, जबकि लकी लोगों ने बस 2 सेकंड में जवाब दे दिया। कैसे? बात यह थी कि न्यूज़पेपर खोलते ही सेकंड पेज पे बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि फोटोज गिनना बंद करो, टोटल 43 फोटो है न्यूज़पेपर में। इतना ही नहीं, उन्होंने पेपर्स के बीच में एक और जगह पे बड़े वर्ड्स में लिखा था कि अगर आप ये पढ़ के मुझे बताओगे तो मैं आपको $25 का इनाम दूंगा। बट स्टिल किसी अनलकी इंसान ने वो नहीं देखा। सो क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों कि लकी लोगों को वो दिखा बट अनलकी लोगों को नहीं? रीजन ये है बिकॉज लकी लोग अपॉर्चुनिटीज देखने में बहुत अच्छे होते हैं और उन्हें यूजुअली जब भी चांस मिलता है तो वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेते हैं एक्शन लेके, जबकि अनलकी लोगों में ये क्वालिटी नहीं होती। और इसके पीछे रीजन ये है बिकॉज अनलकी लोग ज्यादातर टाइम काफी प्रेशर लेके, स्ट्रेस लेके, टेंशन लेके, एंशियस होके लाइफ जी रहे होते हैं और उनकी एंजाइटी ही होती है जो उन्हें अपॉर्चुनिटीज देखने नहीं देती। जबकि लकी लोग यूजुअली शांत माइंड के साथ रहते हैं और यही खुश दिमाग उन्हें अपॉर्चुनिटीज देखने में हेल्प करता है। इसलिए रूल नंबर 1, अगर लकी बनना चाहते हो तो स्ट्रेस कम लो और खुश मिजाज बन के चीजों पे गौर करो, अपॉर्चुनिटीज आपके भी सामने आएगी। और एक और चीज जो आप कर सकते हो लक बदलने के लिए वो है हैव वैरायटी। एग्जाम्पल, अगर आप एक बड़े से गार्डन के बस एक पेड़ पे जाके बार बार उसके फल तोड़ोगे तो आपको टाइम के साथ कम और कम फल मिलने लगेंगे, भले से पूरे गार्डन में लाखों फल क्यों ना हो। सेम इसी तरह अगर आप लाइफ में सेम चीजें कर रहे हो, सेम जगह हमेशा घूमना, सेम लोगों से मिलना, तो आपको अपॉर्चुनिटीज भी कम मिलेगी। इसलिए वैरायटी लाओ अपनी लाइफ में। नंबर 2, टर्न बैड टू गुड। एक एक्सपेरिमेंट में डॉक्टर ने दोनों लकी और अनलकी लोगों को एक सिनेरियो इमेजिन करने बोला। सेम चीज अभी मैं आपको भी करने बोलूंगा। इमेजिन करो कि आप एक बैंक में गए हो कुछ काम से। अब अचानक वहां कुछ चोर आ जाते हैं, जिनमें से एक चोर आपको गोली मार देता है जो आपके हाथ पे आके लग जाती है, जिसके बाद आपको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है 1 हफ्ते के लिए। अब ऐसी चीज अगर आपके साथ होती है तो आप अपने आप को लकी मानोगे या अनलकी? एक्सपेरिमेंट में जो अनलकी लोग थे उन्होंने कहा ऑब्वियसली ये अनलकी था बिकॉज मैं गलत टाइम पे वहां था, अगर मैं वहां नहीं जाता तो ऐसा कुछ नहीं होता। जबकि इसके कॉन्ट्रास्ट में लकी लोगों ने कहा कि ये तो एक लकी सीन है बिकॉज अगर वो गोली मेरे सर पे लग जाती या दिल पे तो मैं मर जाता, लेकिन अभी तो बस हाथ पे ही लगी। और कुछ ने तो ये भी कहा कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती उन्हें छुट्टी लेने की, प्लस शायद वो न्यूज में भी आ जाते और कुछ पैसे भी कमा लेते ज्यादा। देखो, ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है लकी और अनलकी लोगों में। लकी लोग हमेशा जब भी उनके साथ कुछ बुरा होता है
तो वो ये सोच के खुश होते हैं, पॉजिटिव होते हैं कि अच्छा हुआ और कुछ इससे बुरा नहीं हुआ, जो फिर उनकी लाइफ की एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देता है और उन्हें लकी फील कराता है। जबकि अनलकी लोग उनके साथ होने वाली चीजों को दुनिया की सबसे वर्स्ट चीज मान लेते हैं कि कितना ज्यादा बुरा हो गया उनके साथ। अब इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल ओलंपिक जीतने वाले विनर्स पे करी गई स्टडी में सामने आया। अच्छा, अब आप वापस इमेजिन करो कि आप ओलंपिक्स में हो और रेस में 3rd पोजीशन पे आए हो, मतलब आप ब्रॉन्ज मेडल जीत गए हो, जैसे आपको थोड़ी खुशी होगी। बट अगर आप सिल्वर जीतते तो आपको और ज्यादा खुशी होती है ना। वेल, रिसर्च बताती है कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो बंदा ब्रॉन्ज मेडल जीतता है वो ये सोच के खुश रहता है कि चलो अच्छा हुआ, थोड़ा भी और खराब परफॉर्म करता तो मुझे कुछ नहीं मिलता। जबकि सिल्वर जीतने वाला ये सोचता है कि यार थोड़ा और अच्छा परफॉर्म कर लेता तो गोल्ड मिल जाता। और ऐसे ही ज्यादातर अनलकी लोग सोचते हैं। इसीलिए आप भी अपनी लाइफ को पॉजिटिवली देखो, बिकॉज ये चीज आपको लकी बनाएगी। नंबर 3, लिसन टू गट। देखो, कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हमें अंदर से आवाज आती है कि ये चीज करना सही नहीं होगी, बट स्टिल हम वो करते हैं और फिर बाद में रियलाइज करते हैं कि यार शिट, गलती कर दी। वेल, डॉक्टर बोलते हैं कि जो लोग लकी होते हैं वो अपने अंदर से आ रहे हंचेस, गट फीलिंग्स की बहुत सुनते हैं। इनफैक्ट इस सर्वे में 90% लकी लोगों ने एक्सेप्ट किया कि वो अपने अंदर से आ रही आवाज की ज्यादा सुनते हैं अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को लेके, और 80% ने कहा कि वो अपने करियर के लिए भी अपनी गट फीलिंग्स की हेल्प लेते हैं। वेल, अब ये चीज आप में से कई लोगों को काफी अनसाइंटिफिक चीज लग सकती है, बट ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड, जैसा कि आपको पता ही होगा, बहुत पावरफुल होता है, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और पैटर्न को अपने अंदर स्टोर रखता है, जो कि एक फैक्ट है। और यही रीजन है जिसकी वजह से यूजुअली हमारा अनकॉन्शियस बहुत एक्यूरेट भी होता है। एग्जाम्पल, एक इंसान से बात करते हुए आपको लॉजिकली तो वो सही लग रहा होगा, बट कई बार अनकॉन्शियसली हमें उसकी बॉडी से कुछ गलत सिग्नल मिल रहे होते हैं, और इसीलिए आपको अंदर से लगता है कि यार ये बंदा ठीक नहीं लग रहा, जो कई बार सच भी निकलता है। हेंस, जब भी आपका गट आपको कोई सिग्नल दे तो उसके बारे में एटलीस्ट सोचो और उसे नजरअंदाज मत करो। ना कुछ अच्छे तरीके जिससे आप अपनी गट फीलिंग्स, इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, वो है मेडिटेशन करके या कहीं शांत जगह पे जाके, जहां आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा रिलैक्सेशन दे सको। नंबर 4, पावर ऑफ एक्सपेक्टेशन। लकी अनलकी लोगों पे स्टडी करते करते एक और इंपॉर्टेंट बात जो डॉक्टर के सामने आई वो ये थी कि लकी लोग अपने फ्यूचर को लेके बहुत पॉजिटिव थे। वो सब ऐसा सोचते थे कि वो पक्का अपनी लाइफ में कई बड़ी चीजें अचीव करेंगे, अपने ड्रीम्स अचीव करेंगे, जबकि अनलकी लोगों की एक्सपेक्टेशन लाइफ से बहुत कम थी। एक स्टडी में जब ऑथर ने लकी और अनलकी लोगों को दोनों को एकदम सेम सिचुएशन में डाला तो दोनों को उससे बहुत अलग आउटकम मिले। सिचुएशन ऐसी थी कि उन लोगों को एक रेस्टोरेंट जाके वहां कुछ टाइम स्पेंड करने बोला गया था। अब जिस रास्ते से उन्हें जाना था उस रास्ते पे उन्होंने $5 की नोट रखी थी, और रेस्टोरेंट के अंदर ऐसे लोग बैठे थे जो उन्हें अच्छी लाइफ अपॉर्चुनिटीज दे सकते थे। सो इसके एग्जीक्यूशन में हुआ ये कि वो लकी इंसान जिसने एक्सपेक्ट किया था कि ये एक्सपीरियंस उसके लिए अच्छा होगा, उसे रेस्टोरेंट पे जाते वक्त ही वो पैसा मिल गया, और फिर उसने वहां दूसरों से बात करके बहुत पॉजिटिव आउटकम निकाला अपने विजिट का। जबकि अनलकी लोगों को ना वो डॉलर दिखा, ना उसने वहां जाके किसी से बात करी, जिसका रिजल्ट उनके ही वर्ड्स में ये था कि लकी इंसान के लिए वो एक्सपीरियंस वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था, जबकि अनलकी के लिए वो बस एक नॉर्मल बोरिंग विजिट था रेस्टोरेंट का। अब एक्सपेक्टेशन के ऊपर एक और अच्छा एग्जांपल दूं तो 2 ग्रुप्स बनाए गए थे। एक ग्रुप को बोला गया था कि जैसे ही लाइट दिखे आप स्विच दबा देना, और ये आपके लिए मुश्किल होगा, सो जितना हो सके उतना अच्छे से ट्राई करना। जबकि दूसरे ग्रुप को बोला गया कि आप सब फास्ट फाइटर जेट्स के पायलट हो जो बहुत फास्ट रिएक्शन रखता है, इसलिए जैसे ही लाइट दिखे बटन दबा के शूट करना। अब ऐसे लोगों का एक्सपेक्टेशन सेट करने का रिजल्ट ये निकला कि सेकंड फाइटर ग्रुप का रिएक्शन टाइम पहले ग्रुप से कई गुना ज्यादा फास्ट था और उनके स्कोर्स बहुत अच्छे थे। यही होता है आपके एक्सपेक्टेशंस का पावर। जैसा आप अपने ऊपर बिलीव रखते हो वैसा आपके साथ रियल में भी होता है। एक और अच्छी बात यह है पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन की, दैट इसकी वजह से लोग ज्यादा टाइम तक टिके रहते हैं, हार नहीं मानते। जबकि जो इंसान नेगेटिव एक्सपेक्टेशन रखता है वो जल्दी हार मान जाता है, ना ज्यादा ट्राई करता है, ना ज्यादा सक्सेसफुल होता है। सो अभी के लिए इतना ही। शेयर करें इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो अच्छी या खराब किस्मत में बिलीव करते हैं, ताकि वो अपनी किस्मत बदल सके। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, आप लकी हो या अनलकी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं अगर आपको ऐसी ही फ्री में बुक समरीज देखनी है तो। नाउ टू एंड, ये बातें मैंने आपको डॉक्टर वाइजमैन की द लक फैक्टर बुक से बताई है। अगर आपको ये बुक की सारी बातें सीखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके ये बुक खरीद सकते हो, या अगर आपको ये बुक की ऑडियो बुक चाहिए तो आप seekn.org/audible से जाके ले सकते हो। ऑडिबल एक अमेज़न कंपनी है जो 1 महीने का फ्री ट्रायल देती है 2 फ्री ऑडियो बुक्स देके, जिसके बाद वो आपको $15 चार्ज करती है। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।